Good evening everyone. Today we are discuss about the large intestine, anatomy and the physiology. आज हम लार्ज इंटेस्टाइन की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कशन करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल उसका इंट्रोडक्शन है. इट इज अबाउट 1.5 मीटर्स लॉन्ग ट्यूब. वो क्या है? तो 1.5 मीटर लॉन्ग ट्यूब है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम द सीकम एंड एंड्स एट द रेक्टम एंड द एनल कैनल. वो कहाँ से स्टार्ट होता है? तो सीकम से स्टार्ट होगा और कहाँ खत्म होगा? एनल कैनल. ये जो फर्स्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, उसे क्या बोलेंगे हम? सीकम. यहाँ ये आया हुआ है, इसे बोलेंगे हम अपेंडिक्स. ये जो कोलन है अपवर्ड जाती है उसे बोलेंगे हम असेंडिंग कोलन. इसे बोलेंगे हम ट्रांसवर्स. जो डाउनवर्ड आ रही है उसे बोलेंगे हम डिसेंडिंग. और ये जो इस शेप में है उसे बोलेंगे हम सिग्मोइड कोलन. और ये लास्ट में रेक्टम और इनर कैनल. देन है इट्स ल्यूमन इज बिग एंड इट्स सराउंडेड स्मॉल इंटेस्टाइन. वो जो ल्यूमन है वो क्या है? बिग है. और किसके सराउंडेड है? यहाँ बीच में क्या आया हुआ है? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन. उसके सराउंडेड ये आया है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन. देन है पार्ट्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन. उसके 7 पार्ट्स है. फर्स्ट पार्ट है सीकम, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन एंड रेक्टम एंड द एनल कैनल. ये जो फर्स्ट पार्ट है इसे क्या बोलेंगे हम? सीकम. और ये जो वर्मीफॉर्म है उसे क्या बोलते हैं हम? अपेंडिक्स. फिर ये अपवर्ड जाता है उसे बोलते हैं हम असेंडिंग कोलन. जो ये है उसे बोलेंगे हम ट्रांसवर्स कोलन. फिर है डाउनवर्ड आता है उसे बोलेंगे हम डिसेंडिंग कोलन. देन है सिग्मोइड कोलन, रेक्टम एंड द एनल कैनल. अब इन सभी पार्टों को हम डिटेल में देखेंगे. फर्स्ट है सीकम. वो क्या है? 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है. फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन. दूसरा क्या है? तो फर्स्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का. वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ट्यूब इज द कनेक्टेड टू द सीकम. यहाँ पे ये क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है. कितना लॉन्ग है? 6 सेंटीमीटर. और इसके साथ कौन कनेक्टेड है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. Then है ascending colon, passes upward from the cecum and is 10 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग. वो क्या है? सिकम के ऊपर की साइड जा रहा है और वो कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है? तो 10 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है. At the level of liver, it curves to the left to become the transverse colon. ये जो कॉलन है असेंडिंग कॉलन, ये कहाँ से जा रही है? सीकम से ऊपर की तरफ जा रही है, इसे बोलेंगे हम असेंडिंग कॉलन. फिर यहाँ से ये ऐसे मूव हो रही है. क्यों मूव होगी? क्योंकि यहाँ पे क्या आया हुआ है? हमारा लीवर आया हुआ है. उसकी वजह से यहाँ से वो कर्व हो जाएगी. उसे क्या बोलते हैं हम? ट्रांसवर्स कॉलन. उसके बाद है ट्रांसवर्स कॉलन. इट इज लोकेटेड एट द फ्रंट ऑफ द डियोडेनम. वो कहाँ लोकेटेड है? तो डियोडेनम के फ्रंट पार्ट में. यहाँ पीछे की साइड क्या आया हुआ है? स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है डियोडेनम वो आया हुआ है. तो इसी की वजह से हम क्या बोलेंगे? जो ट्रांसवर्स कॉलन है वो डियोडेनम के आगे की साइड आया हुआ है. देन है कर्व्स डाउनवर्ड टू बिकम द डिसेंडिंग कोलन. देन जो ट्रांसवर्स कोलन है वो क्या होगा? यहाँ से कर्व होगा और नीचे की तरफ आएगा. उसकी वजह से इसे हम क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग कोलन. देन है फोर्थ डिसेंडिंग कोलन. दिस पासेस डाउन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी. जो ट्रांसवर्स कोलन है वो डाउन साइड में टर्न होती है. उसे क्या बोलते हैं हम? डिसेंडिंग कोलन. और वो कहाँ पे है? एब्डोमिनल कैविटी की लेफ्ट साइड में. देन है 25 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग. वो कितनी लॉन्ग है? तो 25 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग. एट द लेवल ऑफ द इलिया क्रेस्ट इट इज नोन एज द सिग्मोइड कोलन. फिर यहाँ पे क्या आया हुआ है? हमारा इलिया क्रेस्ट आया हुआ है. तो जो डिसेंडिंग कोलन है वो यहाँ से क्या होगी? मूव होगी, मतलब कि कर्व होगी. तो उसे क्या बोलेंगे हम? सिग्मोइड कोलन. उसके बाद देखेंगे हम सिग्मोइड कोलन. वो क्या है? एस शेप ट्यूब है. ये क्या है? हमारा एस शेप ट्यूब है. 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, कंटिन्यूस डाउनवर्ड टू बिकम द रेक्टम. देन उसकी लंबाई कितनी है? तो 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा और फिर से वो डाउनवर्ड होगा और किस में कन्वर्ट होगा? तो रेक्टम में. सबसे पहले हमारे 5 मेन है. कौन से? सीकम, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन और सिग्मोइड कोलन. ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का उसे क्या बोलेंगे हम? सीकम. वो क्या है? 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है और लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है. देन वो किसके साथ कनेक्टिंग है? तो अपेंडिक्स के साथ. देन आफ्टर जो सीकम है वो अपवर्ड जाता है और क्या बनाता है? असेंडिंग कोलन. देन जो असेंडिंग कोलन है वो लीवर की वजह से क्या होगा? टर्न होगा और क्या बनेगा? ट्रांसवर्स कोलन.
देन आफ्टर जो ट्रांसवर्स कोलन है वो डाउनवर्ड जाएगा, डाउनवर्ड जाके क्या बनाएगा, डिसेंडिंग कोलन। देन इलियक क्रेस्ट की वजह से जो डिसेंडिंग कोलन है वो क्या होगा, कर्व होगा और सिग्मोइड कोलन बनाएगा। देन आफ्टर रेक्टम एंड द एनल कैनाल। देन है रेक्टम, इट इज द 30 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब। वो क्या है, 13 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है। इट लीड्स फ्रॉम द सिग्मोइड कोलन एंड द टर्मिनेट एट द एनल कैनाल। वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो सिग्मोइड कोलन से स्टार्ट होगा और कहाँ खत्म होगा, एनल कैनाल पे। देन आफ्टर है एनल कैनाल, उसे हम एनस भी बोलते हैं। वो कितना है, 3.8 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इट हेल्प्स इन द एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट मटेरियल। वो क्या करेगा, हेल्प करेगा किसमें, तो जो भी वेस्ट मटेरियल है उसे बॉडी के बाहर एक्सक्रीट करने के लिए। देन है एनल कैनाल में दो स्पिंचर आए हुए हैं, इंटरनल स्पिंचर और द एक्सटर्नल स्पिंचर। इंटरनल स्पिंचर है वो क्या करेगा, मेड अप ऑफ द स्मूथ मसल फाइबर। वो किससे बना हुआ है, तो स्मूथ मसल फाइबर से बना हुआ है। इट कंट्रोल्स बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। वो किससे कंट्रोल होगा, तो जो हमारी बॉडी में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो कंट्रोल करेगा। देन आफ्टर है एक्सटर्नल स्पिंचर, इट इज मेड अप ऑफ द स्केलेटल मसल एंड द ह्यूमन कैन कंट्रोल द इट्स वॉलनरी। जो एक्सटर्नल स्पिंचर है वो किससे बना हुआ है, स्केलेटल मसल से बना हुआ है, और जो हम ह्यूमन बींग है उसे हम वो कंट्रोल कर सकते हैं। जबकि इंटरनल स्पिंचर है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, वो हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करेगा। जबकि एक्सटर्नल स्पिंचर को कौन कंट्रोल करेगा, तो हम। देन है स्ट्रक्चर ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, कितनी लेयर से बना हुआ है, तो 4 लेयर से बना हुआ है, सीरोसा, मसल लेयर, सब म्यूकोसा एंड द म्यूकोसा लेयर। फर्स्ट है सीरोसा, सीरोसा क्या है, तो आउटर लेयर है लार्ज इंटेस्टाइन का। देन है मसल, लॉन्जिट्यूडनल मसल फाइबर्स कलेक्टेड इनटू 3 बैंड्स कॉल्ड टेनिकोलाई। जो लॉन्जिट्यूडनल मसल्स है वो कलेक्ट होके 3 बैंड्स बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, टेनिकोलाई। एक्सटेंड फ्रॉम द सीकम टू द रेक्टम। वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होगा, तो सीकम से लेके रेक्टम तक। देन है सब म्यूकोसा, मोर लिम्फोइड टिश्यू देन एनी अदर पार्ट्स विच हेल्प्स इन द डिफेंस। जो हमारे लिम्फोइड टिश्यू है वो वहाँ पे ज़्यादा आए हुए हैं और वो क्या करता है, जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसमें हेल्प करेगा। देन है म्यूकोसा, लार्ज नंबर ऑफ द म्यूकस सिक्रेटिंग गॉबलेट सेल्स आर द प्रेजेंट। उसमें क्या है, गॉबलेट सेल्स आर प्रेजेंट है, वो क्या करेगा, म्यूकस को सिक्रेट करेगा। हम दूसरी वीडियो में जो भी लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।